मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया हम लोगों को कीर्तन करने के लिए, प्रवचन के लिए। तो मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये कार्तिक मास चल रहा है जिसमें कुछ भी करें तो उसका लाखों गुना हमें लाभ मिलता है। तो आज जो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसके बारे में सुनाने जा रही हूँ, तो आपको पता ही होगा वो हर समय श्री कृष्ण के चरणों में रहती हैं। तो कौन है जो हर समय श्री कृष्ण के चरणों में ही रहती है? उनका वास भी पे तुलसी महारानी। तो आज हम तुलसी महारानी की महिमा के बारे में सुनेंगे, और अगर हमें समय मिला तो हम तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कैसे हुआ वो भी सुनेंगे। लेकिन देखते हैं समय कितना है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो इस भौतिक जगत में आए हैं तो किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य से आए हैं। तो हम जब माँ के घर में रहते हैं तो हम भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं प्रार्थना? क्योंकि वहाँ पे जो स्थिति रहती है बहुत दयनीय होती है, बहुत खराब होती है। हम माँ के घर में रहते हैं तो उनको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। अगर माँ कुछ गलत खा ले, कुछ कर ले, तो मतलब बच्चे को बहुत उसका असर पड़ता है। तो उस समय हम प्रार्थना करते हैं, भगवान प्लीज़ एक बार हमें इस कंडीशन से निकालो और फिर हम बाहर आके आपकी पूजा करेंगे। तो ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो क्या होता है? ये होता है नहीं होता है, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे सामने जो भी लोग रहते हैं वो हमें इतना प्यार देते हैं कि हम भगवान के बारे में भूल ही जाते हैं। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हम क्यों आए हैं इधर? हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ, जैसे कि हम टीवी लेकर लेते हैं तो उसमें भी एक रिमोट मिलता है और हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो ये जो संसार है इसको उपयोग कैसे करना है, तो उसका भी भगवान ने मैनुअल दिया है, शास्त्र दिए हैं। तो क्यों हम आए हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य है कि भगवान की प्राप्ति। वो हम किसी और जन्म में नहीं कर सकते, किसी और योनि में नहीं कर सकते। अगर हम पशु की योनि में हो तो भी नहीं कर सकते। किसी और 84 लाख योनियाँ हैं, किसी भी योनि में ये संभव नहीं है, सिर्फ मनुष्य जीवन में संभव है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो हम जब तुलसी महारानी का महिमा सुनेंगे तो तुलसी महारानी का बहुत बड़ा योगदान है हमें भगवान के समीप लेके जाने के लिए, हमें भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए। और जैसे कि हम देखते हैं हमारे सब घरों में, हम सनातनी हैं, ज़्यादातर इंडिया में, हिंदुस्तान में सब घरों में तुलसी की पूजा होती है और तुलसी रहती ही है। तो इसका इतना महत्व है, जब आप सुनेंगे हम भगवद गीता से, काफ़ी सारे और से पुराणों से, ओके, महाभारत से हम एग्जाम्पल लेंगे कि तुलसी की महिमा क्या है। तो जैसे कि एक कुत्ता होता है तो ऐसी जंगली होता है, घूमता रहता है, तो क्या होता है, म्यूनसिपल वाले आते हैं उसको पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन एक कुत्ता होता है जिसके गले में बेल्ट होता है, तो उसका कोई मालिक है, रखवाला है, तो उसको कोई छूता नहीं है। वैसे ही हमें तुलसी की माला कंठी पे धारण करनी चाहिए। उससे क्या होता है? उसे हम, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र कहता है। उससे क्या होता है कि हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हम किसके हैं? भगवान के हैं, कृष्णा के हैं। और हमें इस
जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हजारों हजारों बार हम मनुष्य जन्म ले चुके हैं, अनंत गिनत बार मनुष्य जन्म और किसी योनि में भी जा चुके हैं। तो ऐसे हम बहुत दुख हमने झेले हैं, जन्म लेना, फिर मृत्यु आना, फिर जन्म लेना। तो इस चक्कर से छूटने के लिए किसका उत्तरदायी हो जाएगा? अभी तुलसी महारानी का, क्योंकि हमने तुलसी कंठ में धारण की है। शास्त्र में तो बहुत सारा वर्णन है तुलसी के बारे में। जो तुलसी नहीं पीता, जो तुलसी नहीं ग्रहण करता है वो कैसा है, और जो तुलसी ग्रहण करता है उसका क्या है। जिसने तुलसी ग्रहण किया है अगर वो स्नान भी करेगा तो स्नान कैसा है कि वो गंगा यमुना पवित्र जल में स्नान कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कंठ में तुलसी है। वो कुछ भोजन भी ले रहा है, अगर उसने तुलसी नहीं पहनी है तो क्या है, वो जैसे कि जानवरों का उच्छिष्ट ले रहा है। पानी भी पी रहा है तो कैसे पी रहा है? वो शराब जैसे पी रहा है, क्योंकि उसकी कोई पवित्रता नहीं है। एक्चुअली हमारा शरीर भी अपवित्र है पूरा। अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, पस भरा हुआ है, कुछ नहीं है। एक मुझे बुक याद आती है, जब मैं पहली बार इस्कॉन में आई थी तो मैंने वो पढ़ी थी, लिक्विड ब्यूटी। किसी ने पढ़ी है बुक? तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा बताती हूँ। उसमें क्या होता है, एक लड़का एक लड़की के प्रति आकर्षित हो जाता है, बहुत सुंदर होती है, तो उसको वो प्रपोज करता है। तो लड़की बोलती है कि वो लड़की बहुत होशियार होती है, समझ आता है, तो बोलती है थोड़ा देर रुक जाओ, आप 2 हफ्ते बाद मेरे पास आना और अपना घर का एड्रेस देती है, मैं इधर रहती हूँ। तो लड़का बहुत खुश हो जाता है और 2 हफ्ते तक वेट करता है और खुशी खुशी वो 2 हफ्ते बाद उनके घर पे जाता है। तो इस 2 हफ्तों में उसने क्या किया होता है, उसने बहुत सारी गोलियां खाई थी, मेडिसिन खाती, जिससे कि उसको उल्टियाँ में और उसका अंदर का पूरा पस सब निकल जाए। और वो सब हर समय पूरा उसने 2 हफ्ते खाए और जितना भी निकला उसने क्या किया, एक बोरी में भर के रख दिया। और फिर 2 हफ्ते बाद वो आदमी आया, उसने खटखटाया, तो इसने खोला दरवाज़ा, तो बोला कि मुझे ना उनसे मिलना है। तो किससे? तो वो एक सुंदर लड़की है ना। बोलती कौन? अरे वो इसके लड़की जो मारी, तो वो मैं ही हूँ। नहीं वो सुंदर लड़की। बोलते अच्छा तुमको सुंदरता चाहिए, तुमको देखना है सुंदरता, तो बोलती इस बोरी के अंदर भरी पड़ी है। तो ऐसे तो हमारा जीवन तो ऐसी ही है, नश्वर है, कभी भी जा सकता है। तो इसको शुद्ध पवित्र करना है तो हमें कंठी धारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अभी आगे चलते हैं। एक बार क्या होता है, जब राधा रानी और गोपियाँ कृष्ण के साथ होती हैं, जैसे कि शरद पूर्णिमा के समय भी वो लोग रास, राधा रानी और गोपियाँ रास करती हैं, लेकिन हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं, तो उनको थोड़ा घमंड आ जाता है। तो कृष्णा को ये अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होता है कि कृष्णा तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो वो ढूंढ लग जाती, कृष्णा कहाँ गए, कृष्णा कहाँ गए। सब जगह ढूंढते, सब लोग ढूंढ रहे हैं कृष्णा कहाँ है। वन में जा रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कृष्णा है कहाँ है। कदम ट्री से पूछा तो कृष्णा जैसे दिखते हैं, कृष्णा जैसे श्याम वर्ण है उसका। नीम ट्री से, अर्जुना ट्री से, सबसे पूछते, फिर अंत में कहाँ पे आते हैं, वो तुलसी महारानी के पास आते हैं। तो तुलसी महारानी एक परम कल्याणी पवन पवित्र, आपको पता होगा हमारे कृष्ण कहाँ गए। क्यों? क्योंकि आप हर समय कृष्ण के चरणों में वास करती हैं। ऐसी ही एक स्टोरी आती है राम जी की। जब सीता को हरण ले गए थे रावण, तो जब राम जी आए तो उन्होंने देखा सीता नहीं, मैया नहीं है, तो वो बहुत पागल जैसे हो गए। वो ढूंढने लगे सारे सब जगह। तो उन्होंने भी सबसे पूछा, पक्षियों से पूछा, वृक्षों से पूछा। फिर अंत में वो तुलसी महारानी के पास गए और उनसे विनती की कि आपने देखा है मेरी जानकी किस दिशा में गई हैं, कृपया मुझे बताएंगे वो। तो ऐसे जब राधा रानी गोपियाँ जो उच्च कोटि की भक्त हैं, राधा रानी बोलते हैं कि भक्ति शिरोमणि, एकदम टॉप मोस्ट डिवोटी, जब वो कृष्णा के विरह में, कृष्णा के बिछड़ने में प्रार्थना करती तुलसी देवी से, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग भी तो बिछड़े हुए हैं कृष्णा से, इतने सालों से हम लोग भी नहीं मिले हैं, हमको भी कुछ प्रेम नहीं है भाव कृष्णा के प्रति, तो हमें भी रोज़ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और स्पेशली कार्तिक महीने में इसका 2 गुना फायदा, 2 गुना लाखों गुना फायदा है। कार्तिक महीना तो डिस्काउंट है, सेल में है। तो एक और कथा आती है कि गोवर्धन की, आपने गोवर्धन की पूजा तो सुनी होगी। तो कहते हैं तुलसी के बगैर कोई कार्य संपन्न नहीं होता। यज्ञ करो, कुछ भगवान को अर्पित करो, कुछ भगवान ग्रहण नहीं करते हैं तुलसी के बगैर। तो गोवर्धन की पूजा थी, सबने इंद्र की पूजा कर रहे थे, लेकिन कृष्ण लल्ला की बात सुन के सब लोग क्या हुए, तैयार हो गए, नंद बाबा भी तैयार हो गए, चलो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो कृष्ण बोले कि ठीक है, जितनी भी सामग्री आपने बनाई है, जितनी भी सामग्री है
आपने इंद्र की पूजा के लिए रखी है वो हम सब अर्पित करेंगे गोवर्धन को। और जो भी आपने व्यंजन बनाए हैं आप ले आओ, उसको हम ऑफर करेंगे, अर्पित करेंगे गोवर्धन को। बोले ठीक है। तो सब अपने घर से जो भी उन्होंने बनाया था सब लेकर आए और गोवर्धन जी के सामने रखा। और कृष्णा ही गोवर्धन का रूप बन के उधर उन्होंने उनको ग्रहण किया। इतना सारा उन्होंने उनको अर्पित किया व्यंजन। बाद में क्या हुआ, गोवर्धन जी क्या बोलने लगे, अनियोर। अनियोर मतलब और दो और चाहिए मुझे। तो सब ब्रजवासी बोले अरे ऐसा कैसे हो गया, इंद्र तो एक बार देख के संतुष्ट हो जाता, अरे लल्ला क्या किया तुमने, हम तो परेशान हो गए, अभी और कहाँ से लाए, हमारे पास जो था वो दे दिया। तो कृष्ण बोलते नहीं, जितना भी सब खाली करो घर में है। कृष्णा के बोलते सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो जितना भी सब चीज़ आप सरेंडर कर दो जो भी है। तो बोले ठीक है। तो फिर से वो घर पे गए और फल फूल जो भी था धन्य ताने सब ला के उन्होंने कृष्णा को ऑफर किया और कृष्णा एक चुटकी में उसको भी खत्म कर गए। तो फिर ये लोग डर गए, वो लोग क्या करें, लल्ला के तरफ नहीं, अरे अभी क्या करें, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमने अपना तन मन धन अपना पूरा प्राण पूरी शक्ति सब लगा दी हमने, हमारे पास कुछ नहीं, हमारा जो मन का जो भी है जो समर्पण कर दिया है सब समर्पण कर दिया कृष्ण के प्रति, अभी हम क्या करें। तो बोले हाँ तुम तो ब्रजवासी हो, तुम सत्य ही कहते हो, अभी एक काम करो, एक तुलसी का पत्ता लो और वो ऑफर करो। जैसे तुलसी का पत्ता ऑफर करते हैं कृष्णा में क्या गोवर्धन क्या होते हैं, तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसी एक कथा आती है द्वारका की। आपने सुमंतका ज्वेल मणि सुना है स्टोरी, सुमंतका मणि? तो उसमें हाँ सुमंतका मणि, उसमें सत्यजीत सत्यभामा के पिता, तो जब सत्यभामा होती है उसको थोड़ा ऐसे थोड़ा अलग अलग स्टोरीज हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सत्यभामा को थोड़ा गर्व हो जाता है कि उनके पास बहुत सोना है, कि बहुत धनी है वो। तो कृष्णा को ये घमंड पसंद नहीं है। तो क्या होता है उनको सबक सिखाना, मतलब उनको प्लानिंग करते हैं और नारद मुनि आते हैं, तो नारद मुनि को बताते हैं वो। तो क्या होता है वो प्लान करके वो एक प्रतिस्पर्धा रखते हैं जिसमें वो कृष्णा को जीत लेते हैं और वो बोलते हैं सत्यभामा को कि अगर आपको कृष्णा चाहिए तो इसका कुछ भाव आपको चुकाना पड़ेगा, नहीं तो हम कृष्णा को ले जाएंगे। बोले नहीं कृष्णा को मत लेके जाओ, आपको जो चाहिए वो दूंगी, तो मैं इसके बदले कृष्णा के बदले कुछ और दूंगी तो चलेगा। बोले हाँ चलेगा, अगर आपके पास सोना चांदी हीरे मोती हैं तो आप उनके नाप का उतना दे सकते हैं। तो बोले ठीक है। तो एक तुलाभार होता है, तो एक साइड में हमने कृष्णा को रखा और एक साइड में अपने पूरे ज्वेलरी पूरे ऑर्नामेंट्स पूरे निकाल के रखे। पर भी क्या हुआ, कृष्णा ही भारी पड़े। तो फिर और सखी क्या बोलते हैं उनकी पत्नी आई और उन्होंने भी अपना सब उतार के रखा, पर भी वो कृष्णा ही भारी पड़े। तो रुक्मिणी ने देखा, तो रुक्मिणी क्या किया, एक तुलसी का पत्र रखा और फिर कृष्णा हल्के हो गए और वो भारी होकर नीचे आ गया। तो तुलसी के बगैर तो हमारी भक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकती। फिर जैसे कि वृंदावन है, जो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जब यवनों का अटैक हुआ था तो काफ़ी जो विग्रह हैं, जो ओरिजिनल विग्रह डेटीज हैं, वो कहाँ गई थी, जयपुर चली गई थी। तो जयपुर को भी बोलते हैं गुप्त वृंदावन। तो आई थिंक सिर्फ राधा रमन के सिवा बाकी सब डेटीज जयपुर में गई हैं जो ओरिजिनल है। फिर राधा रमन बहुत छोटे डेटीज हैं तो वो इधर ही रही, बाकी सबको लेके गए। तो वहाँ पे मधु पंडित गोस्वामी हैं जो राधा गोपीनाथ की सेवा करते हैं, उनके पुजारी हैं। तो उनके वस्त्र बोलते हैं आज भी वहाँ पे हैं। तो वो किस वस्त्र में भगवान की पूजा अर्चना करते थे, तुलसी के वस्त्र थे, तुलसी के काट के वस्त्र थे, उनको पहनते थे और वो पूजा गृह में जाके पूजा करते थे, बाद में आके उसको उतार के वहाँ रखते थे। तो तुलसी की इतनी महिमा है। आपने चतुष कुमार का स्टोरी सुना है, 4 कुमार, सनक सनातन सनंदन, हाँ सनत कुमार, ये 4 कुमार थे जो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र थे, मन से प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी का एक लिए है प्रोक्रिएशन, मतलब संतान उत्पत्ति। तो उन्होंने बोला 4 कुमारों को कि आपको भी संतान उत्पत्ति करनी पड़ेगी। तो बोले नहीं बाबा नहीं, हम तो शादी नहीं करेंगे, हम तो निष्ठिक ब्रह्मचारी रहेंगे और हम उम्र में भी बढ़ेंगे नहीं। वो 5 साल के छोटे ही छोटे रहे बालक। तो ऐसे जब वो विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो एक बार वो वैकुंठ पहुँचे। आपको मालूम है कि वो उन्होंने शाप दिया जय विजय को। तो जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आके बने थे। तो जब वो गए तो जय विजय ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, तो उन्होंने उनको शाप दिया।
तो जब वो शाप दिया तो अंदर विष्णु बैठे हैं, उन्होंने सुन लिया, उनको समझ आ गया, तो वो बाहर आए। तो विष्णु बाहर आए तो उनके गले में बड़ी सी तुलसी की माला थी। अभी जो चतुष कुमार है वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो क्या है, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में विश्वास करते हैं, लीन होते हैं, तो उनमें इतनी शुद्ध भक्ति नहीं है। पर जब उनको उसकी सुगंध आई, तुलसी की सुगंध आई, तो वो वैष्णव बन गए सिर्फ तुलसी की सुगंध से। तो ये महिमा है तुलसी देवी की। एक और स्टोरी आती है। एक बार एक बहुत छोटा बालक था, लेकिन वो अनाथ था, तो कोई नहीं था, तो यहाँ वहाँ वो विचरण करके घूमता रहता था, कहीं भी सोता था, ठंडी में बहुत कांपता था, गर्मी में बहुत तेज धूप वो सहन करता था, लेकिन वो बहुत राम जी का भक्त था, हर समय राम 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 बोलता था। तो एक बार ऐसे वो सो रहा था, बहुत ठंडी थी, उसको बहुत ठंडी लगी तो हाथ ऐसे करके सो रहा था, लेकिन उधर सामने ही राम जी का मंदिर था और राम को बहुत भय आ गई। तो राम जी क्या करे, अपनी विग्रह के साथ उसके पास आ गए और उसकी छाती में ले गए, उसको जैसे आलिंगन कर दिया उन्होंने। अब वो बच्चे को तो पता नहीं है, तो वो ऐसे हाथ रख के सोया, तो हाथ में क्या, उसके विग्रह होते हैं। जब वो उठता है तो उसको दिखते हैं विग्रह, तो वो डर जाता है, बोला अरे कहाँ से आए, उनको तो मालूम नहीं। जब गाँव वालों को पता चलता है कि विग्रह गायब हो गए और वो इस बच्चे के पास है, तो क्या हुआ, सब लोग समझे कि इसलिए चुराए हैं विग्रह, और उसको मारा, उसको बहुत परेशान करने लगे। तो बच्चा बहुत परेशान हो गया, दुखी हो गया, अभी क्या करेगा, बोला मैंने नहीं चुराया, मैं तो देखे भी नहीं है, पहली बार मैं देख रहा हूँ इनको। बोले नहीं नहीं तुम नहीं चुराया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम अनाथ हो, इसलिए तुमने ऐसा काम किया है। तो अभी क्या करेगा, तो उधर एक बहुत बड़े संत थे, साधु थे, तो उनकी शरण में गया, बोले मुझे बचा लो, ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, मैंने नहीं किया ये। तो साधु बोले गाँव वालों से, देखो आपको परेशानी ना, आपको इसको गाँव में नहीं रखना है ना, ऐसा करता हूँ मैं इसको अपने पास रख देता हूँ, ये आपके गांव में नहीं आएगा, ये मेरे साथ ही रहेगा। बोले ठीक है, वो चले गए। तो उन्होंने बोला, साधु ने उसको, देखो आपको मैं जानता नहीं, सिर्फ आपको भी यहाँ में रह के तुलसी देवी की पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है। अब 5 साल हो गए। अब उस बच्चे का कोई नाम किसी को कुछ मालूम नहीं था, नाम पता अता कुछ नहीं पता था, तो वो पूजा करने लगा। ऐसे करते करते साल बीतते गए। तो किसकी पूजा करता था, तुलसी देवी की पूजा करता था। उसका नाम क्या पड़ा, तुलसीदास। और उसने बड़े होकर क्या लिखा, रामचरितमानस की रचना की। तो इतनी बड़ी महिमा है तुलसी महारानी की। बहुत सारी स्टोरीज हैं। अगर आपको चैतन्य चरितामृत का कुछ मालूम है, उसमें नवद्वीप धाम कोई गया है मायापुर, तो हाँ, तो वहाँ की भी स्टोरी है। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कैसे अवतरित हुए, वहाँ पे कहा जाता है, भगवद गीता में एक श्लोक है, हाँ, एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। जो मुझे प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, फल और थोड़ा जल अर्पित करता है, तो मैं उससे बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, कृष्ण कहते हैं। तो बड़े बड़े आचार्य हैं, वो टिप्पणी लिखते हैं कि इसमें कृष्ण तो ऐसे भी कह सकते थे ना, जल, पुष्प, पत्र को ही पहले क्यों किया है, तो पत्र मतलब तुलसी पत्र, उसकी महिमा इतनी, सबसे पहले तुलसी पत्र। तो जो भी कोई तुलसी पत्र और गंगा जल भगवान को ऑफर करता है, भगवान उसके समर्पित हो जाते हैं, उसके आगे बिक जाते हैं वो, ऐसा। तो एक बार होता है, नवद्वीप में अद्वैत आचार्य होते हैं, तो वो देखता है कि नवद्वीप में, ये 500 साल पुरानी बात है, वो देखता है कि नवद्वीप में भक्ति कोई नहीं कर रहा है, सब लोग क्या है, अपना पांडित्य, इतना श्लोका इतना आता है, मुझे यज्ञ आता है, तो अपना यश कीर्ति के लिए बखान कर रहे हैं, किसी में शुद्ध भक्ति नहीं है, उत्पन्न है। तो बोलते कुछ करना चाहिए, मुझे भगवान को बुलाना पड़ेगा। वो बहुत दुखी होते हैं देख के कि लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो बोले मुझे भगवान को बुलाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, भगवान कैसे आएंगे। हाँ, तो उनको ये श्लोक याद आता है जिसमें बोला है कि अगर कोई भी भगवान को पत्र, तुलसी पत्र एक और गंगा जल अर्पित करेगा, तो मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो वो उन्होंने ये करना शुरू किया, रोज वो भगवान को तुलसी पत्र और गंगा जल अर्पित करते थे, और रोज रोज उनका कीर्तन करते थे। तो क्या हुआ, भगवान को तो सोचे कि भगवान तो महानिद्रा में सोए हैं, महान विष्णु, वो कैसे आएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने पूजा अर्चना की
और तुलसी पत्र और गंगा जल दिया भगवान को। तो क्या हुआ, भगवान को अपने क्षीर सागर निद्रा से भी वापस यहाँ पे आना पड़ा और सची माता की गोद में के गर्भ में आए और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। तब भी वो जब प्रचार करते तब भी वो जोर जोर से कहते थे, अरे मैं तो आराम से सोया हुआ था, योग निद्रा में था, और इस अद्वैत ने मुझे उठाया और मुझे यहाँ पे बुलाया। तो ऐसी महिमा है तुलसी जी की। और एक लास्ट है जो हरिदास ठाकुर, किसी को मालूम हरिदास ठाकुर नामाचार्य, वो नव युवक थे, 25 साल की उम्र, पर वो उनके हरि नाम में इतनी उनकी विश्वास था कि वो 21 घंटे दिन में हरि नाम करते थे। 24 घंटे में से 21 घंटे, मतलब 182 राउंड्स, 182 राउंड, 3 लाख के करीब नाम जप करते थे वो रोज। तो जरूरी कि जो भगवान का नाम लेगा वो भगवान जैसा हो जाएगा, उनमें भगवान के गुण आ जाएंगे। तो वो भी बहुत सब जगह उनका नाम फैलने लगा और वो लोग आने लगे उनके दर्शन के लिए। तो ये देखकर एक रामचंद्र खान थे, उनको बहुत इच्छा हुई उनसे, कैसे कैसे हो रहा है, ये तो ये भी मुस्लिम है पर ये क्या कर रहा है और इसका इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है, उसको बहुत जलन मची। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको इधर से हटाऊंगा और मैं इसका अपमान कराऊंगा। तो क्या करते हैं, वो एक वैश्या को भेजते हैं उनके पास। और ये हरिदास ठाकुर नव यौवन अवस्था है उनकी, ये मतलब परस्त्री तो बिल्कुल नहीं, ये जंगल में अकेले एक छोटी सी कुटिया बना के तुलसी बीच में रख के उनके यहाँ पे जप करते हैं कुछ। तो जब वो वैश्य आई तो वैश्य ने बताया तो उनको तो समझ आ गया, क्योंकि वो तो सिद्ध पुरुष है, इतना नाम जप करते हैं। तो बोले देखो मैं आपकी इच्छा सब पूर्ण करूँगा, पहले मैं अपनी नाम जप की संख्या है जो मुझे करना है, रोज मैं करता हूँ, पहले वो उसको खत्म कर दूँ, फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। आप मेरा सिर्फ तुलसी जी के सामने बैठ के आप मेरा नाम का स्मरण जो मैं कर रहा हूँ उसको स्मरण करो, सॉरी श्रवण करो उसका, उसे सुनो। बोली ठीक है। तो पूरे दिन बैठे रहे पर उनका नाम तो इतना सारा है तो खत्म नहीं हुआ। वो बेचारी सो गई, सुबह जब उठी तो देखिए अरे वो चली गई। फिर से बाद में आई, दूसरे दिन आई तो बोली कि अभी तो अभी भी मैं नाम जब खत्म करूँगा तो आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। तो दूसरा दिन भी ऐसा गया, पूरे दिन वो नाम जब करते रहे, वो सुनती रही और वो चली गई। फिर तीसरे दिन आई तो तीसरे दिन एकदम बदली हुई थी, वो सीधा आके वो समर्पित हो गई, दंडवत प्रणाम किया और उनको सब बताया कि देखो मुझे रामचंद्र खान ने भेजा है, मैं एक वैश्या हूँ। तो बोले हरिदास ठाकुर बोले मुझे तो सब मालूम है, तुम किसके लिए आए? तो बोले आपको मालूम था तो आप यहाँ से निकल क्यों नहीं गए, क्यों अपमानित होने के लिए बैठे रहे? बोलते मैं इसलिए रहा यहाँ पे ताकि मैं तुम्हारा उद्धार कर सकूँ। तो अभी तुम यहाँ पे बैठो और जितना, तो बोले मैं मुझे भी भक्ति करनी है, बताओ अब तरीका। तो बोले आप यहाँ पे बैठो, तुलसी महारानी है, इस कुटिया में आप रहो और आप जप करो और आपको तुलसी महारानी शक्ति देगी। और उसके बाद हरिदास ठाकुर वहाँ से निकल गए। तो उस वैश्या ने जो भी अपना धन था वो सब दान कर दिया और सादे वस्त्र में वो तपस्या करने लगी, उधर नाम जप करने। तो ये है तुलसी महारानी की महिमा। तो अब हम देखेंगे कि तुलसी महारानी की विवाह, तुलसी और शालीराम जी का विवाह कैसे हुआ। तो तुलसी जी प्रकट हुई तुलसी माँ ने प्रकट हुई। तुलसी ने जन्म लिया, एक राजा थे मथुरा के, नरेश महाराज, काल नेमी होते हैं। अलग अलग पुराण में दूसरे राजाओं का नाम है पर एक इसमें बोला है कि काल नेमी थे। तो उनकी पुत्री पैदा हुई, वो बहुत ही गुणवान थी, सर्व गुणों से संपन्न, सुशील, सुंदर। तो जब वो पैदा हुई तो नारद मुनि वहाँ पे, नारद मुनि तो त्रिकालदर्शी, उनको सब पता होता क्या है। तो उन्होंने देखा, जब मतलब पुत्री थोड़ी बड़ी हो गई थी तो उन्होंने क्या किया, उनको मालूम पड़ा कि अगले जन्म में ये कृष्णा की प्रिय बनेगी, बहुत ही प्रिय होगी और उसकी कृष्णा के साथ उनकी शादी भी होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक विग्रह दिया और बोला कि आप षोडश नाम जप करो। ये षोडश नाम क्या होता है, 16 शब्द होते हैं, उस नाम का जप करो। अभी 16 नाम किसमें है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इस नाम का जप करो और विग्रह की सेवा करो। तो बोली ठीक, वो हसन करने लगे। तो ऐसे करते करते उनमें भक्ति उत्पन्न हुई और भक्ति हो गई।
तो हमको भी अगर भक्ति चाहिए तो हमें रोज भगवान का नाम जप करना चाहिए और तुलसी माँ की सेवा करने की, इससे हमारा भक्ति में तीव्र गति आएगी और वो आगे बढ़ेगी। तो वो बड़ी होती गई और फिर उन्होंने बद्रीनाथ में जाके भी तपस्या की विष्णु को पति ग्रहण करने के लिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा सीन है, यहाँ पे इंद्र बहुत सारी अप्सराओं के साथ अपने विमान में जा रहे हैं कैलाश के ऊपर से। तो थोड़ा मस्ती में जा रहे हैं तो एक दो अप्सरा गिर जाती हैं कैलाश से। तो कहाँ गिरती है? वो वहीं गिरती है जहाँ से शिव जी तपस्या कर रहे होते हैं। तो फिर शिव जी तपस्या में मग्न है और जब वो देखते हैं कि ये अप्सरा गिरी है तो उनको क्या होता है कि है ना, जरूर ये इंद्र का होगा। जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र घबरा जाता है कि उसकी गद्दी गिर रही है और वो क्या करता है, किसी अप्सरा को भेजता है वो तपस्या बंद करने के लिए। तो उसने ऐसे ही किया होगा। तो ऐसे गुस्से में उसके तीसरा नेत्र उनका खुल जाता है और उसमें बहुत तेज हो जाता है, उसके अंदर प्रकाश आ जाता है और वो उनको भस्म करने वाले ही होते हैं कि उसी समय इंद्र और बाकी अप्सराएं दौड़े दौड़े आते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनसे अर्चना, उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो। हमारा ये भाव नहीं था कि हम आपके आके आपकी तपस्या भंग करें। हमें क्या था कि हम तो यहाँ से निकल रहे थे कि ये गिर गए, ऐसा उन्होंने समझाया उनको। तो शिव जी बोले अभी मैं क्या करूँ, मेरे तीसरा नेत्र तो खुल गया है, अभी मैं उसको कहाँ डालूँ, कहाँ अर्पित करूँ? तो बोले यहाँ पे सागर है ना, वहाँ पे अर्पित कर दीजिए। बोले ठीक है। तो वो उन्होंने वहाँ डाल दिया, लेकिन उसमें इतना तेज, इतनी शक्ति थी कि वो नष्ट नहीं हुआ। और उससे क्या हुआ, उससे एक शक्तिशाली बलवान जो राजा के स्वरूप व्यक्ति पैदा हुआ, उसका नाम था जलंधर। जो जल में पैदा हुआ उसका नाम था जलंधर। जैसे पंजाब में जलंधर है तो उसके वो राज्य थे, वहाँ वो शासन करता था, लेकिन वो बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली था। क्योंकि वो शिव जी के तीसरे नेत्र से पैदा हुआ, तेज से पैदा हुआ है। उसको किसी तरह से तुलसी महारानी की पैदा होने की कितनी गुणवान है, इतनी सुंदर है, उसको खबर मिलती है। तो उसको इच्छा होती है तुलसी से शादी करने की, तो उसके लिए तपस्या करती है। अब यहाँ पे तुलसी जी तपस्या करें, यहाँ पे वो तो ब्रह्मा जी आए, तुलसी जी को बोले कि तुम तो तपस्या में इतनी मग्न हो, तुमने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली, पर इस जन्म में, अभी विधि का विधान है जो लिख गया है, इस जन्म में तो आपकी शादी विष्णु से नहीं होगी, अगले जन्म में जरूर होगी। ऐसा करके वो चले जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बाद में जलंधर और तुलसी का विवाह हो जाता है। और ये तुलसी है वो पतिव्रता पत्नी, अपने धर्म को मानने वाली। तो और जलंधर के पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन क्या है, एक बात होती है कि वो देवताओं का बड़ा दुश्मन होता है और उसमें पूरे तीनों लोक में त्राहिकार मचा देता है। क्योंकि बसती शक्ति और शक्ति डबल हो गई, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता है। कि पतिव्रता में बहुत शक्ति होती है, जैसे कि आपने अत्रि मुनि और अनुसुईया का सुना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी क्या बोलते हैं, उनकी टेस्ट करने को आए, उनको की परीक्षा लेने आए, तो उनको उन्होंने छोटे छोटे बालक बना दिए। वैसे ही सत्यवान सावित्री भी है, वो भी बहुत पवित्र थी, तो वो अपने यमराज से अपने पति को वापस ले आई। तो उसे पतिव्रता धर्म में बोलते हैं बहुत शक्ति होती है। तो इसकी शक्ति बढ़ गई और ये सब जगह त्राही मचाने लगा। स्वर्ग लोक में पहुंच के देवताओं से लड़े करके देवताओं को भगा दिया उसने और अपना राज्य शुरू किया। तो ऐसे देवता लोग भी क्या करें, उनकी जगह ही नहीं है, कहाँ मारे फिरे। तो वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी के तीसरे नेत्र से पैदा होने पर शिव जी भी कुछ नहीं कर पाए। अब सब देवी देवता शिव जी कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, सब एक ही सहारा है। क्षीर सागर में जाके महाविष्णु से वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अभी आप कुछ करिए, हमारे पास जगह ही नहीं रहने की, हम क्या खाएं क्या करें, है? सब हमारी शक्ति खत्म हो गई है, हमें जलधर ने अपने घर से निकाल दिया है, हमारा स्वर्ग ले लिया है, आप कुछ कीजिए, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। तो विष्णु आए, तो विष्णु बोले अच्छा। तो बोले इंद्र बोले देखो वो बहुत पतिव्रता नारी है, अभी हम उसे फिर से ललकारेंगे जलंधर को युद्ध के लिए, तो उस समय आप उनके पास जाके उनका पतिव्रता धर्म भंग कर देना। तो शिव जी बोले ठीक है। तो वो फिर से ललकारते हैं। यहाँ पे जलंधर बोलता है अपनी पत्नी से मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। वो निकल पड़ते हैं युद्ध के लिए और इधर वो लोग युद्ध के लिए निकलते हैं और उधर विष्णु जलंधर का देश लेके आते हैं। तो वो सीधा बैठ जाती है। जैसे वो क्या करते थे, जब भी
उनके पति जाते थे युद्ध में, तो ना बिना खाए बिना पिए कुछ भी नहीं करती थी, सीधा वो स्नान करके विष्णु के मंदिर में जप करने बैठ जाती थी। तो इससे वो क्या करती थी, वो अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी। तो इससे वो अपना पति धर्म भी निभाती थी और जो आध्यात्मिक विष्णु की आराधना है वो भी उनकी हो जाती थी। तो दोनों धर्म निभाती थी वो तो पूजा के लिए बैठ गई। तो उस समय विष्णु जलधर का भेष लेके आए। तो उन्होंने देखा, बोले आप अभी तो कहते आ गए, बोले नहीं वो कैंसिल हो गया, बंद हो गया, युद्ध नहीं है। बोले ठीक है। तो उन्होंने पूजा पाठ छोड़ी और उनकी सेवा की। तो इधर दूसरी तरफ जलधर देवताओं से लड़ाई कर रहा है, भारी भरकम लड़ाई चल रही है। और उसी समय शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और जलधर की गर्दन काट दी। और गर्दन कटी, लेकिन वो पवित्र नारी थी, पतिव्रता नारी थी। तो क्या हुआ, उनकी जो सिर है वो उनके गोद में आके गिरा और सीधा बोल पड़ा कि जो तेरे सामने बैठा है ना वो कपटी है, छल है कर रहा है, वो मैं नहीं हूँ, तेरे पति नहीं है, वो कोई और है। ऐसे करके वो मर गए। तो जब वो तुलसी माँ ने देखा कि अरे ये क्या है, तो बोली मेरे पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए, मेरे पति को मारने के लिए आप आए हो, आप कौन हो? उसने पूछा आप कौन हो? तो विष्णु चुप रहे। बोले नहीं आप कौन हो, बताओ कौन हो, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो? तो वो चुप रहे। तो बोले आप चुप हो, पत्थर के समान खड़े हो, मैं आपको शाप देती हूँ, आप पत्थर बन जाओ। तो उनको शाप दे देती। तो पर भी अभी ये हम सोचते हैं शाप मिला है, पर ऐसे शाप वाप कुछ नहीं है। भगवान एक लीला कर रहे हैं ताकि हम बद्ध जीवों का इस कलयुग में उद्धार हो के तुलसी महारानी को प्रकट होना है। इसलिए ये सब लीलाएं चल रही हैं। फिर विष्णु जी तो खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा हंस दिए। तुमको और गुस्सा आया, अभी तुमको कोई डांट रहा तो हंसो तो और तो आपके बदन में कीड़े पड़े, जैसे बोलते तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, ऐसे तो और शाप देते। तो दूसरा शाप मेरा है कि आपके में कीड़े पड़े। तो इतने में क्या होता है, शिव जी और लक्ष्मी जी वो भी वहाँ आ जाती है। लक्ष्मी को देखिए बहुत गुस्सा आता है कि मेरे पति को शाप दे रही है। तो तुझे मालूम है कौन है, ये विष्णु है जिसे तू शाप दे रही है, और तूने इतनी बड़ी गलती की है, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तेरा बुद्धि जड़ के समान है, तू जड़ हो जाए, ऐसे करके। तो उसको पता चलता है तुलसी को कि अरे ये तो विष्णु है जिसकी मैं हंस में आराधना करती हूँ। हाँ, और वैसे तो वो दुखी थी कि उनका पति चल बसा, तो उनको बहुत दुख होता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे पर दया करो, करुणा करो, करुणा निधि। तो भगवान को करुणा आती है, बोलते हैं देखो तुलसी आपने कुछ गलती नहीं की, ये सब मेरी ही योजना थी, मेरी ही इच्छा थी, इसी के कारण ये हुआ है। और वो उनको वरदान देते हैं, बोलते मैं तुमको वरदान देता हूँ। कहते हैं कि हर समय तुलसी महारानी आप पूज नहीं रहेंगी, कोई भी अनुष्ठान संपन्न नहीं होगा तुलसी के बगैर। और कहते हैं कि आपका निवास काम होगा हर समय मेरे चरणों में होगा, आपकी जो आप रहोगी मेरे चरणों में सदा रहोगी। जबकि हम देखते हैं जो कि ऊंचा है लक्ष्मी से स्थान, कैसे, जबकि हम देखते हैं लक्ष्मी का स्थान क्या है, वृक्ष स्थल पे है। और क्या होता है, लोग पूजा किसकी करते हैं, सिर्फ लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी जी को जाना पड़ता है, पूजा किया जाके उनको थोड़ा धन्य दान करके फिर वापस आते हैं। लक्ष्मी क्या चंचल है, जाती है आती है, जाती है आती है। लेकिन तुलसी महारानी हर समय के लिए कृष्ण के चरणों में ही रहती हैं। तो जो भी उन्हें याद करता है वो कृष्ण के चरण उनके पास लेके जाते हैं, इसलिए तुलसी महारानी का स्थान बड़ा है। और कहते हैं भगवान कि मैं आऊँगा अगले जन्म में और आपसे विवाह करूँगा। तो तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। तो ये भी वरदान देते हैं कि ब्रज में आपका बड़ा सम्मान होगा, आप राधा रानी समान आपका सम्मान रहेगा उधर, जैसे राधा रानी वैसे ही आपका स्थान रहेगा ब्रज में। और ब्रज की सब लीलाएं का कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन सब उसका प्लानिंग करता है, श्री तुलसी देवी। तो इनको ये सब वरदान मिला विष्णु जी से। हरे कृष्णा। तुलसी महारानी की जय।